हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आज हम एस्टेट टीजीटी हिंदी सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। 2025-26 लिख लीजिए, ठीक है। 25 का भी है, 26 का भी। मेरे पास टीजीटी हिंदी के बहुत सारे कमेंट आए हैं। हालांकि हमने क्लास शुरू कर रखी थी, हम व्याकरण पढ़ रहे थे, परंतु मेरे गले में बहुत ज़्यादा टॉन्सिल हुए हैं और बोलने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वैसे मैं कोशिश करूँगी स्पष्ट आवाज़ निकालने की। ज़्यादा लंबी क्लास में नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने आपके कमेंट ले लिए। इसमें देखिए, पहले तो ये है, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम डेट संभावित बता रही हूँ, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता। और सिलेबस चेंज हुआ या नहीं, ये भी मेरे पास बहुत से कमेंट आए हैं। किस टॉपिक से कितने पर्सन आएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। कम समय में आप पाठ्यक्रम कैसे पूरा करें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एस्टेट और स्क्रीनिंग की तैयारी आप एक साथ कैसे करेंगे, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो ये देखो, 30 नंबर की आपकी पेडागोजी है, सबको पता है। और साइकोलॉजी है, जिसमें से आप कोशिश करें कि 25+ नंबर ले, इसकी तैयारी अच्छे से करें। इसके साथ ही आपकी 15 नंबर की हिंदी और इंग्लिश आएगी, यानी लैंग्वेज आएगी आपकी 30 नंबर की, जिसमें से आपकी ये 15 की 15 आपके व्याकरण के क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ ही आपके आएंगे रीजनिंग आएगी, हरियाणा जीके, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, यानी जो भी आपके ये 30 नंबर की आएंगी। इसमें आप सिर्फ PYQ लगा ले, आपका काम हो जाएगा। हरियाणा जी की ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। PYQ और कोई करंट की मैराथन देख ले किसी की, इसमें आप निकाल ले जाओगे। अब यहाँ आपका 60 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा, यानी हिंदी आएगा। तो 15 नंबर की तो वहाँ व्याकरण आएगी उसके साथ ही। और यहाँ मैं बात करूँ, कम से कम 30 नंबर की यहाँ भी आपको व्याकरण जरूर देखने मिलेगी। तो 30 और 15 कितने हो गए, 45। तो आपके लगभग 45 नंबर की व्याकरण, मैं लगभग बोल रही हूँ, ये 40 भी हो सकते हैं, हो सकता है ये 50 भी, ये 45 भी हो सकते हैं। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन TGT वालों की ज़्यादातर व्याकरण ही आएगी, ठीक है। टोटल 150 नंबर का पेपर होगा। जो पहली बार देख रहे हैं, यानी पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए है। बाकी जो पुराने हैं उनको तो पता ही है। अब मैं बात करती हूँ इसके सिलेबस की। यहाँ देखिए, जिसमें आपकी हिंदी भाषा है, भाषा का आपका साहित्य में भी जा सकता है और व्याकरण में भी। जैसे भाषा का विकास कैसे हुआ, देवनागरी और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, ये मैंने करवा दी है। लगभग मैंने व्याकरण की 4 वीडियो डाल दी हैं, तो वो वीडियो देख लेना। बिल्कुल जड़ से, यानी मूल आधार से पढ़ा रही हूँ, MCQ PYQ नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि अगर बेस बन गया तो आराम से आप पेपर को निकाल ले जाओगे। इसके साथ ही अब दूसरे पार्ट में भाषा कैसे साहित्य का है। दूसरा पार्ट आप देखें, क्योंकि कई ने कमेंट किया मैम क्या सिलेबस चेंज हो गया है या नहीं है। तो ध्यान दीजिए, सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप इसको अंत तक अवश्य देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को नया ज़रूर मिलेगा। सिलेबस आपका वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। पता नहीं किस किस पुस्तकों के नाम आप लिख रहे थे, वो बिल्कुल नहीं पढ़नी। आपको सिर्फ 3 पुस्तकें पढ़नी है NCERT में, जिसका है बसंत बाग 1, 2, 3, ठीक है। वीडियो में डाल सकती हूँ, लेकिन इसमें डालने की आवश्यकता समझाने की कुछ नहीं है। आपने जो मूल पुस्तकें हैं कहीं भी आप बुक सेलर से ले लीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दी। इसमें कोई पढ़ाने और समझाने की आवश्यकता नहीं है। बसंत बाग 1, 2, 3 NCERT पढ़ें। इसके साथ ही जो मैंने साहित्य का, जिसमें आपके विलोम शब्द हैं, ये काव्य शास्त्र का भाग है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपके भर से प्रश्न आएंगे, जिसमें आपका काव्य शास्त्र और व्याकरण है। एक सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक भी दे दिए, जिसमें आपको उपमा, अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, सलेश, अतिशयोक्ति, असंगति, दृष्टांत। तो ये सिर्फ ये व्याकरण, ये आपको क्या है, अलंकार पढ़ने हैं।
कम समय में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिर्फ आपको एक एक शब्द ध्यान से सुने, सिर्फ आपको अपना पाठ्यक्रम ही पढ़ना है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, बहुत सारे अभ्यर्थियों को आदत होती है कि यूट्यूब से पढ़ने की, एमपी वाले डालते हो तो एमपी वालों की वीडियो देख लेते हो, राजस्थान वाले, यूपी वाले, कहीं भी की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि मैं अपना चैनल चलाने के लिए बोल रही हूँ, मैं स्पष्ट शब्दों में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एस्टेट का पैटर्न और अन्य राज्यों का पैटर्न अलग है। एस्टेट जो मांगता है वो आपको आपके पाठ्यक्रम का ज्ञान मांगता है। ये नहीं कि आप सिर्फ एमसीक्यू या पीवाईक्यू निकालोगे और आपका पेपर निकल जाएगा। पेपर बिल्कुल आसान आता है, लेकिन क्या है, आपका आधार मजबूत होना चाहिए। यानी अपने पाठ्यक्रम को बार बार पढ़ो और सिर्फ एस्टेट के ही पीवाईक्यू निकालो, ठीक है, और कोई पीवाईक्यू करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो जैसे अलंकार से 1% पक्का 100% देखने को मिला, हो सकता है 2 भी आ जाए। अब छंद देख लीजिए। छंद में आपका दोहा है, रोला है, गीतिका, मालने, कवि, स्वे वसंत और आधारित प्रश्न है। तो ये आपके छंद में है और ये सारे मैंने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। मैं कोई ये नहीं कि मैं नोट्स बेचने के लिए कह रही हूँ, सीधे बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी के मैम हमारी तैयारी करवा दीजिए, तो सिर्फ 250 रुपये के नोट्स मिल रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अमीर मैं नहीं बन जाऊँगी और ना ही आप बहुत ज़्यादा गरीब बन जाओगे अगर ले लोगे तो। लेकिन मैं थोप नहीं रही हूँ, फिर बता रही हूँ कि ये सिर्फ मेरे पेन और कागज़ का खर्चा है, लेना ना लेना आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके साथ ही वर्ण मैंने करवा दिए, भाषा करवा दी। अब रस से भी, वर्ण से भी 1% पक्का देखने का होता है। एक अलंकार, एक रस, 100% प्रश्न आएगा। 99 नहीं बोल रही हूँ, 100% बोल रही हूँ, ठीक है। इसके बाद तत्सम तद्भव है, शब्द विचार है, जिसमें और संधि, संधि से कम 2% जरूर बोलें, कम से कम 2%, हो सकता है 3 भी आ जाए, लेकिन कम से कम बोल रही हूँ कि 2% आपको संधि से जरूर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ तत्सम तद्भव शब्द आएंगे। समास से 1% 100% आएगा, समास को जरूर पढ़ के जाएं। उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अभिकारी शब्द, प्रत्यय, संबंधवाचक और शुद्ध 1% कम से कम शुद्ध अशुद्ध का जरूर आएगा। मुहावरे, लोकता और शुद्ध वर्तनी आधारित प्रश्न। तो देखें, संज्ञा, सर्वनाम और संज्ञा से 1% जरूर, उपसर्ग, प्रत्यय से जरूर आएगा। तो ये जो सिलेबस है, ये जो पाठ्यक्रम है, मैंने स्क्रीनशॉट इसका इसलिए ले लिया है ताकि मैं पूरी पीडीएफ आगे पीछे ना करूं, सिर्फ क्योंकि मैं हिंदी वालों के लिए वीडियो बना रही थी। तो ये इस वाले भाग से आपके भर भर से प्रश्न आएंगे। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे आप सिलेबस डाउनलोड कर लें। लेकिन जो सिलेबस जो 2000 इसके जो पहले पेपर हुआ था उसमें एरर आई हुई है काफ़ी, कंप्यूटर की भाषा दी हुई है, हिंदी की वहाँ नहीं है, इसलिए वो सिलेबस डाउनलोड करोगे तो आपको सिलेबस नहीं मिलेगा। हो सकता है तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मेथड दिखा देती हूँ आपको यहाँ से और एक बार यहाँ से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और इसके साथ ही बसंत भाव एनसीईआरटी से प्रश्न आपके ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर के आएंगे, इससे ज़्यादा एनसीईआरटी से प्रश्न नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बता रही हूँ। इसके साथ ही साहित्य के आपको 15 के लगभग प्रश्न देखने को मिलेंगे, 15-20 भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपकी व्याकरण आएगी। कम से कम भी आपकी ये नहीं 60 नंबर का तो आपका क्या है, साहित्य वाला पोर्शन है जिसमें जो स्पेशल आपका सब्जेक्ट है, और 15 नंबर की आपकी क्या है, व्याकरण है। तो सिर्फ व्याकरण 15 नंबर की, तो ये आपके टोटल हो गए कितने, 75 नंबर। तो ये 75 में से कम आपको 75 में से 35 प्लस या 40 आपको व्याकरण देखने को मिलेगी। इसलिए मैं व्याकरण पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ और व्याकरण की मैंने वीडियो डाल दी है। 4 समझ में आए तो ज़रूर देखना, नोट्स लेना ना लेना आपकी मर्जी है। और स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब क्या और आपका डाउट क्या है, अब आपको इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा, पुराने वाले एस्टेट वालों से आप आगे किस तरह जाओगे। देखो, पुराने वाले एस्टेट जो किए हैं वो अपना ठंडे बस्ते में उन्होंने अपने पाठ्यक्रम को रख रखा है, क्योंकि उनको ये पता है कि एस्टेट होगा फिर क्या वैकेंसी आएंगी। अब क्या है, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप क्या है, पूरी ताकत आपने लगा रखी है। तो आप जब एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ आपकी स्क्रीनिंग की भी तैयारी हो रही है,
तो बिल्कुल नहीं डरे कि भाई उनका तो एस्टेट है, हमारा तो एस्टेट भी नहीं है, हम हमारी वैकेंसी एक वैकेंसी कैसे निकालेंगे, हमारा चयन नहीं होगा। तो आप अपना चयन उनसे पहले निकालोगे अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो तो। अब मैं बात कर रही हूँ कि कम समय में आपको पाठ्यक्रम कैसे पूरा करना है। कम समय में पाठ्यक्रम, मैंने आपको पाठ्यक्रम दिखा दिया है। सिर्फ अपने पाठ्यक्रम को आगे रख के निशान लगा लो कि मैंने ये कर लिया, ये मेरा बचा हुआ है, ठीक है। पाठ्यक्रम को आगे रख के अपना निशान लगाते जाओ कि ये मेरा बच गया, ये रह गया, ये मैंने कर लिया है। बिल्कुल पाठ्यक्रम को आगे रख कर, या चाहे आप PDF निकलवा लो या फिर एक कॉपी पर पेज पर लिख लो, उसके ही दौरान तैयारी करो। और पुस्तकों में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो, ना कि आप YouTube पर ज़्यादा। मैंने कह रही YouTube का सहारा मत लो, YouTube की आप मदद ले सकते हो, लेकिन सिर्फ YouTube से तैयारी मत करो। अरे एक राजस्थान, UP, MP, इन राज्यों की वीडियो कम से कम देखो, क्योंकि इनका पेपर हमारे थोड़ा सा आसान आता है और हमारा पेपर थोड़ा डीपली आता है। तो अपने पाठ्यक्रम को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी करो। अब एग्ज़ाम डेट पर मैं बात कर लेती हूँ। अब गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, अब छुट्टियों में पूरा एस्टेट पर फोकस किया जाएगा, एस्टेट की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। लगभग आप मान के चले कि जुलाई में आपका पेपर होने की पूरी संभावना है। तो अपने जी और जान से, वैसे तो 30 जून, ये क्या मई की डेट बता रहे थे, लेकिन मई में तो होगा नहीं, लेकिन जून जुलाई में आपका पेपर ज़रूर हो सकता है। अपनी तैयारी में जुटे रहें। आप कहियो कि ये आदत होती कि अब होगा, देखो ये तो है ही, मैं मानती हूँ HBSC करती है ऐसा काम, HSC, लेकिन क्या है, ये पेपर लेते हैं ना तो ये नहीं देखते हैं आपकी तैयारी है या नहीं है, ये तुरंत ले लेते हैं। तो आप अपनी तैयारी में कमी ना छोड़ें। इसके बाद आपको 4 से 5 साल इंतज़ार करना पड़ सकता है, एस्टेट का नहीं, वैकेंसी का, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने बता दिया है। और क्या छोड़ना है, अन्य राज्यों के MCQ PY को लगाने छोड़ दीजिए। वैसे आपकी मर्ज़ी है, मैं किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, लेकिन मैं इसलिए सलाह दे रही हूँ क्योंकि मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है। एस्टेट को मैंने बार बार सोल्व भी करवाया है, ठीक है। तो ये अब अगर और कोई जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पर संदेश भेज सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर देती हूँ देर सवेर। और जैसे ही मेरा गला ठीक होता है तो मैं क्लास कोशिश करूँगी, क्या पता आज भी नहीं, कल ज़रूर डालूँगी। और व्याकरण की क्लास आपको निरंतर मिलती रहेगी। और लेकिन कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि मैं हर डाउट के आधार पर ही वीडियो बनाती हूँ। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपका एस्टेट ही नहीं और आपका चयन भी जल्दी हो जाए, क्योंकि अगले साल वैकेंसी भर भर के आने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।